बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं प्रोफेसर नसीर अहमद गाज़ी और आज मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज सीरीज़ के लेक्चर नंबर 60 को लेके हाज़िर हुआ हूं। तो इस लेक्चर नंबर 60 में हम एक नया टॉपिक बच्चों शुरू करने लगे हैं जिसका नाम है यूजेज ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स। आपको पता है कि इंग्लिश लैंग्वेज में पंक्चुएशन मार्क्स की बहुत इम्पोर्टेंस है और हम बेशुमार पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो इंग्लिश में इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इन लेक्चर्स में ये 2 लेक्चर्स भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। इन लेक्चर्स में हम ये देखेंगे कि ये पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं वो कौन कौन से होते हैं, इंग्लिश में कैसे इस्तेमाल होते हैं और फिर हम उसकी एग्जांपल्स भी डिस्कस करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो पंक्चुएशन मार्क्स का पार्ट ए कंसिडर किया जाएगा कि ये पार्ट ए है पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक, तो सबसे पहले बच्चों हम ये देखते हैं कि पंक्चुएशन मार्क्स होते क्या, इसकी डेफिनेशन क्या है। ठीक है, और जिस तरह पिछले टॉपिक्स भी आपने देखा, लास्ट टॉपिक जो हमने किया था लेक्चर नंबर 59 तक वो था डायरेक्ट इनडायरेक्ट। तो हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की 5-6 वीडियोज़ मैंने बनाई थी। इसी तरह ये पंक्चुएशन मार्क भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन का पता होना कि होते क्या है। ठीक है, और मेरी रिक्वेस्ट है फिर उन तमाम स्टूडेंट्स से जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल सके। ठीक, तो चलिए देखते हैं बच्चों इसकी डेफिनेशन कि है क्या, व्हाट इज़ अ पंक्चुएशन मार्क। तो द मार्क्स और साइंस, इनको मार्क्स भी कहते हैं और साइंस भी कहते हैं। ये अब हम इसकी डेफिनेशन डिस्कस करने लगे हैं। द मार्क्स और साइंस दैट वी यूज़ इन इंग्लिश टू एंड अ सेंटेंस, किसी सेंटेंस को एंड करने के लिए जिन मार्क्स का या जिन साइंस का हम इस्तेमाल करते हैं, और शो अ पॉज, या कोई पॉज शो करने के लिए इन डिफरेंट वर्ड्स के दरमियान, फ्रेजेस के दरमियान और क्लॉजेस के दरमियान, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट और सेंस ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस की सिचुएशन क्या है, उस सिचुएशन के मुताबिक जो हम करते हैं उनको कहा जाता है, उन साइंस को या उन मार्क्स को कहा जाता है दीज आर पंक्चुएशन मार्क्स। ठीक, अमूमन हम देखते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ पंक्चुएशन मार्क्स कौन कौन से होते हैं। तो सबसे ज़्यादा, सबसे प्रोमिनेंट पंक्चुएशन मार्क होता है फुल स्टॉप। ये आपकी स्क्रीन पे आ रहे होंगे सारे, उनके साइंस भी आ रहे होंगे कि आपने वर्ड भी याद रखना है और उसका साइन भी याद रखना है। आपको पता है फुल स्टॉप जो होता है वो डॉट होता है। ठीक, कहाँ इस्तेमाल होता है अभी आगे देखेंगे। उसके बाद कॉमा, सो उसको फुल स्टॉप भी बोलते हैं, डॉट भी बोलते हैं। फुल स्टॉप कब बोलते हैं, डॉट कब बोलते हैं, यह भी आगे चल के बताऊंगा। उसके बाद आ गया कॉमा। कॉमा आपको पता है इस तरह करके हम लगाते हैं, देखेंगे अभी कहाँ लगाते हैं। अभी मैं सिर्फ लिस्ट आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ, फिर 1 बाय 1 हम इनको डिस्कस करेंगे। सेमीकोलन, सेमीकोलन क्या होता है, ऊपर डॉट नीचे कॉमा, ऊपर डॉट और नीचे कॉमा। तो जो डॉट के नीचे कॉमा होता है हम कहते हैं ये क्या है, ये सेमीकोलन है। उसके बाद आ जाता है कोलन। कोलन क्या होता है, 2 डॉट्स, कि 2 डॉट्स जब आ जाएं तो हम कहते हैं दिस इज कोलन। उसके बाद साइन ऑफ इंटेरोगेशन, सवालिया निशान जिसको हम बोलते हैं, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, दैट इज साइन ऑफ आस्किंग अ क्वेश्चन और एट द एंड ऑफ ए क्वेश्चन मार्क, वी कॉल इट ए क्वेश्चन मार्क। उसके बाद साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। अब साइन ऑफ एक्सक्लामेशन क्या होता है, एक लॉन्ग लाइन और नीचे डॉट, एक लाइन और नीचे डॉट, इसको हम कहते हैं साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। ये भी हम देखेंगे कहाँ इस्तेमाल होता है, कैसे इस्तेमाल होता है, क्यों इस्तेमाल होता है। ठीक, उसके बाद आ गया एपोस्ट्रफी। एपोस्ट्रफी भी एक कॉमा है जो नीचे नहीं लगता, ऊपर लगता है। कहाँ लगता है, क्यों लगता है, ये आगे चल के देखते हैं। इन्वर्टेड कॉमर्स, अब इन्वर्टेड कॉमर्स 2 तरह के होते हैं, एक सिंगल इन्वर्टेड कॉमर्स,
एक डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। इनका भी हम फ़र्क देखेंगे कि सिंगल कब लगाने चाहिए, डबल कब लगाने चाहिए। कई जगह ऐसी हैं जहाँ हम दोनों लगा सकते हैं, चाहे सिंगल लगाएं चाहे डबल लगाएं, वो भी मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। उसके बाद पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस क्या होते हैं? ब्रैकेट्स। जब किसी चीज़ को हम ब्रैकेट में लिखें तो वो क्या कहलाते हैं? पैरेंथेसिस। उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास, सॉरी डैश। उसके बाद क्या आ गया? डैश। डैश यानी कई दफ़ा होता है कोई चीज़ लिखी होती है और उसके बाद डैश और फिर आगे कुछ और लिखा होता है, क्यों लगाते हैं, ठीक। उसके बाद हाइफन, छोटा डैश, छोटा, अक्सर वर्ड्स को जोड़ने के लिए हम यूज़ करते हैं, ठीक। उसके बाद स्लैश, ये जो हम इसको स्लैश को लगाते हैं, इसको स्लैश बोलते हैं। और उसके बाद अंडरस्कोर। अंडरस्कोर जो कि डैश की तरह होता है लेकिन नीचे होता है, वर्ड्स के नीचे आता है। अक्सर आपने देखा होगा कि जो लोगों के ईमेल एड्रेसेस होते हैं उनके ऊपर आपको नज़र आता है। तो ये बेसिक 13 किस्म के, कुछ किताबें एक आध और भी ऐड करती हैं लेकिन वो टेक्निकल जगहों पे इस्तेमाल होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेज में इस्तेमाल होते हैं। इंग्लिश लैंग्वेज में ये 13 बेसिक पंक्चुएशन मार्क्स यूज़ होते हैं, ठीक। अब हम आ जाते हैं इनका इस्तेमाल वन बाय वन, ठीक। सबसे पहले हम देखते हैं फुल स्टॉप, कि फुल स्टॉप कहाँ यूज़ होता है। तो फुल स्टॉप चूँकि बहुत कॉमन, एक इसको मैंने क्या कहा, फुल स्टॉप भी कहते हैं, डॉट भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुल स्टॉप भी कहते हैं और डॉट भी कहते हैं इसको। ये आपने फ़र्क याद रखना है। नंबर 1, फुल स्टॉप का पहला इस्तेमाल, इट इज़ यूज्ड एट द टू एंड अ सेंटेंस या एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस। यानी इसको हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं? किसी जुमले को ख़त्म करने के लिए। इट इज़ यूज्ड टू एंड अ सेंटेंस और इट इज़ यूज्ड एट द एंड ऑफ द सेंटेंस। तो कोई भी जुमला, मुकम्मल जुमला, सेंटेंस जब कंप्लीट हो जाए, चाहे वो इंडिविजुअल हो, चाहे वो पैराग्राफ में हो, चाहे वो एक ऐसे में हो, कहीं भी हो, when a sentence is completed we have to use a punctuation mark to show that the sentence has ended। और वो जो punctuation mark है वो है full stop। वो क्या है? full stop, ठीक। उसके मिसाल के तौर पे, तारिक इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। तारिक मेरा बेस्ट फ्रेंड है, बात मुकम्मल हो गई। इसके बाद मैं क्या लगाऊंगा? फुल स्टॉप। आई वेंट टू लाहौर लास्ट वीक। मैं पिछले हफ्ते लाहौर गया, बात ख़त्म हो गई, फुल स्टॉप। मिस्टर सो एंड सो इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ आवर कंट्री, ठीक। तो उसके एंड में क्या आएगा? फुल स्टॉप। सो व्हेन अ सेंटेंस इज़ कंप्लीटेड इट मीन्स दैट वन थॉट इज़ कंप्लीट। और जब एक थॉट कंप्लीट हो जाती है तो उसको एंड करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं? फुल स्टॉप का। उस वक्त उसको डॉट नहीं बोलते। क्या नहीं बोलते? डॉट नहीं बोलते, सिर्फ क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप। क्या बोलते हैं? फुल स्टॉप, ठीक। अब आ जाए इसका दूसरा यूजेज। दूसरा यूजेज वो है जिसमें इसको फुल स्टॉप नहीं बोलते। क्या बोलते हैं? डॉट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉट। वहाँ फुल स्टॉप नहीं बोलना। मसलन इट इज़ यूज्ड विद डिफरेंट एब्रीवेशंस, के मुख्तलिफ एब्रीवेशंस। अब आपको पता है एब्रीवेशंस क्या होते हैं? किसी भी वर्ड का जो शॉर्टकट होता है उसको हम कहते हैं एब्रीवेशन। गाड़ियों के पीछे अक्सर लिखा होता है AGS, यानी ऑटो गियर सिस्टम। तो ये AGS एब्रीवेशन बना किसका? ऑटो गियर सिस्टम। और ये एब्रीवेशंस बेशुमार, थाउजेंड्स ऑफ देम, दे आर यूज्ड इन आवर एवरीडे लैंग्वेज। इंग्लिश में भी यूज़ होते हैं, टेक्निकल लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं, मेडिकल लैंग्वेजेस में यूज़ होते हैं। इनको एब्रीवेशंस को अलग करने के लिए हम क्या लगाते हैं? डॉट्स। क्या लगाते हैं? फुल स्टॉप नहीं कहना उसको, क्या कहना है? डॉट। मसलन MA यानी मास्टर्स इन आर्ट्स, तो M और A के दरमियान डॉट लगाएंगे।
अब ध्यान से सुने, कुछ ग्रामेरियंस, इंग्लिश ग्रामेरियंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी ग्रामेरियंस, कुछ इंग्लिश ग्रामेरियंस डॉट दो जगह लगाते हैं, एम ए यानी एम डॉट ए डॉट, यानी एम के बाद भी डॉट और ए के बाद भी डॉट। लेकिन कुछ ग्रामेरियंस एम ए के दरमियान, मतलब आई एम एन एम ए, तो मैं लिखूँगा आई एम एन एम डॉट ए, बस आगे डॉट नहीं लगाऊंगा। लेकिन चूंकि कुछ ग्रामेरियंस लगाते हैं इसलिए मैंने लगाया है, और आपको समझा दिया है कि अगर आप लगाएं तब भी ठीक है, नहीं लगाते तब भी ठीक है। इसी तरह फ़र्ज़ करें मैं लिखता हूँ यूके, यूनाइटेड किंगडम, तो मैं दोनों के दरमियान क्या लगाऊंगा, डॉट, बाद में भी लगा सकता हूँ यू डॉट के डॉट, ठीक, यानी मेरी मर्ज़ी है और ऑप्शंस हैं। कुछ ग्रामेरियंस एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन जनरली जब हम देखते हैं पब्लिक में ये लिखा हुआ तो हम देखते हैं कि सिर्फ दो लफ्ज़ों के दरमियान है। अगर तीन है तो फिर दो डॉट लगे होंगे, तीसरे के बाद नहीं लगा होगा। लेकिन अगर अब लगा दें तो गलत नहीं है। मसलन किसी का नाम है, फ़र्ज़ करें ए आर रहमान, देखना इंडिया का म्यूजिशियन है, उसका नाम है ए आर रहमान, तो हम ए डॉट आर डॉट रहमान, उसके बाद हमें डॉट लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन ए और आर के बाद भी हमने डॉट लगाया, ये नहीं हमने किया। सो ग्रामेरियंस कहते हैं कि आप दोनों के दरमियान डॉट लगा दें, काफ़ी है। कुछ कहते हैं कि दोनों के साथ अलग अलग डॉट इस्तेमाल करें, ठीक। सो इसी तरह पी यू, पंजाब यूनिवर्सिटी, पी डॉट यू काफ़ी है, या पी डॉट यू डॉट, दोनों डॉट हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरह USA, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यू डॉट एस डॉट ए काफ़ी है, लेकिन एक और डॉट लगा दें, एक्सेप्टेबल। इसी तरह PhD, PhD कहते हैं इसने PhD की हुई है जी, तो PH के बाद डॉट और आगे D। ज़्यादा यूजेज में बाद वाला डॉट नहीं लगता, लेकिन कुछ ग्रामेरियंस कहते हैं कि लगा दें। सो मैंने इसलिए आपको आइडिया दिया, मैंने मिसालों में नहीं लगाया, लेकिन मैं मिसाल आपको दे रहा हूँ कि अगर कोई लगा दे तो वो गलत नहीं होगा, एक्सेप्ट हो जाता है। लेकिन बेटर यूजेज क्या है कि सिर्फ एक दफ़ा लगाया जाए। इसी तरह फर्ज करो मैं कहता हूँ ओके, तो ओ डॉट के, कुछ लगाएंगे ओ डॉट के डॉट, वो भी चल जाएगा। बेटर क्या है, बाद में ना लगाएं, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, कुछ इंग्लिश बुक्स लगाती हैं, इसलिए अब दोनों एक्सेप्ट हो जाते हैं, ठीक। ये तो थे बच्चों डॉट और फुल स्टॉप का इस्तेमाल। और फुल स्टॉप का इस्तेमाल इतना ज़्यादा है, करोड़ों जुमले दुनिया में लिखे जाते हैं और हर एक के बाद हम फुल स्टॉप इस्तेमाल करते हैं। इसके बाद हम आ जाते हैं कॉमा। कॉमा विच इज़ अ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, इट्स अ वेरी इम्पॉर्टेंट, वेरी वर्सटाइल, वैरायटी बड़ी है इसकी। कॉमा कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल हो सकता है, बड़े ध्यान से सुनना। कॉमा का निशान क्या होता है, ये, और ये नीचे लगता है, ठीक है। कॉमा क्या है, पहला यूजेज इसका क्या है, इट इज़ यूज्ड टू सेपरेट अ नाउन, प्रोनाउन और एडजेक्टिव। यानी अगर एक फिक्रे में तीन नाउन है, तीनों को अलग करना है। मतलब 3 शहरों के नाम लेते हैं, आई वेंट टू कराची, लाहौर एंड इस्लामाबाद, तो अगर मैंने एंड लगाया तो जो पहले दो हैं जो इकट्ठे बोले गए हैं उनके दरमियान क्या लगेगा, कॉमा। इसी तरह अगर 3 प्रोनाउन हों, कॉमा लगेगा। ही, शी एंड आई, ही कॉमा शी एंड लग गया, फिर कॉमा नहीं लगना। तो प्रोनाउन के बाद भी क्या लगेगा, कॉमा। इसी तरह एडजेक्टिव्स, कि अगर 2-3 एडजेक्टिव्स यूज़ किए गए या एडवर्ब्स यूज़ किए गए हैं, ठीक है, तो हम उनके बाद भी कॉमा लगाएंगे, ठीक। सो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव्स, जनरली इनको सेपरेट करने के लिए, अलहदा करने के लिए, अगर 2, 3, 4 इकट्ठे आ गए हैं तो उनको हमने अलहदा कैसे करना है, वी विल यूज़ कॉमा, ठीक। मिसाल के तौर पे तारिक, अनवर,
आमिर एंड अजमल वेंट टू बाज़ार। अब कितने लोग बाज़ार गए? 4 लोग। तारिक गया, अनवर गया, आमिर गया, अजमल गया। अब लास्ट जो 2 थे उनके दरमियान मैंने एंड लगा दिया, जो लगाना चाहिए था अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इंग्लिश। एंड लग गया। जो पहले 3 हैं, तारिक, अनवर, आमिर, इनके दरमियान कॉमा लगेगा, मतलब तारिक कॉमा अनवर कॉमा आमिर। अब आमिर के बाद कॉमा नहीं लगाना, आमिर के बाद क्या लगाना है? एंड। जब एंड लग गया, एंड ने वही काम किया है जो किसने किया है? कॉमे ने किया है। जो काम कॉमे ने किया है वही काम एंड ने किया है। ठीक। सो तारिक, अनवर, आमिर एंड अजमल वेंट टू बाज़ार। ठीक। दूसरी मिसाल, यू प्रोनाउन की मिसाल, यू, ही एंड आई, फिर एंड लग गया। आई आर क्लोज फ्रेंड्स। अब क्या है? यू तुम, ही, और प्रोनाउन के चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन और आखिर में फर्स्ट पर्सन। हम ऐसे नहीं बोल सकते आई, यू एंड ही। नो, यू, ही एंड आई। उर्दू में हम कह सकते हैं मैं, तुम और वो। इंग्लिश में यू, ही एंड आई। तो यू और ही के दरमियान क्या लगा? कॉमा। लेकिन ही के बाद नहीं लगेगा, ही के बाद नहीं लगेगा। ठीक। यू, ही के दरमियान कॉमा आ गया, एंड आई। ठीक। और ना आई से पहले ना आई के बाद। आर क्लोज फ्रेंड्स। एक और मिसाल, अनवर इज़ ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट एंड वाइज। एक बंदे की 3 तारीफ़ें हो रही है कि अनवर ऑनेस्ट भी है, इंटेलिजेंट भी है, वाइज भी है। कितने एडजेक्टिव्स लगे? 3। कितने एडजेक्टिव्स? 3। अब इन तीनों को में से पहले 2 को सेपरेट करेंगे किसके ज़रिए? कॉमे के ज़रिए। चूँकि तीसरे के दरमियान फिर क्या लग गया है? एंड। तो फिर वो एंड की जगह कॉमा नहीं लगेगा। तो फिक्रा क्या बनेगा? अनवर इज़ ऑनेस्ट, इंटेलिजेंट, ऑनेस्ट के बाद कॉमा, इंटेलिजेंट एंड वाइज। और जहाँ जुमले आप देखो ख़त्म हो रहे हैं उस सब के बाद क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। क्या आ रहा है? फुल स्टॉप। तब उसको डॉट नहीं बोलना। ठीक। दूसरा इस्तेमाल, इट इज़ यूज टू सेपरेट डिफरेंट फ्रेजेस और क्लॉजेस। के फ्रेजेस को या क्लॉजेस को, अब हम ये कई दफ़ा पढ़ चुके हैं वर्ड। फ्रेजेस क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट डोंट हैव अ वर्ब। क्लॉजेस क्या होते हैं? कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स दैट हैज़ अ वर्ब, जिसके अंदर वर्ब हो वो क्लॉज होता है, जिसके अंदर वर्ब ना हो वो फ्रेज होता है। अनलेस एंड अनटिल हम उसका नाम ही क्या रख दें? वर्बल फ्रेज, फिर उसमें वर्ब भी आ जाएगा। ठीक। मिसाल के तौर पे, आमिर कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड कॉमा इज़ ए गुड टीचर। यानी आमिर कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड, जो मेरा बेहतरीन दोस्त है। अब आमिर की वजाहत हो रही है, कौन सा वाला आमिर? जो मेरा बेहतरीन दोस्त है। तो वो जो इजाफी बात थी माई बेस्ट फ्रेंड, उससे पहले भी क्या लगा? कॉमा, और उसके बाद भी क्या लगा? कॉमा। सो दोनों सूरतों में क्या इस्तेमाल हुआ? कॉमा इस्तेमाल हुआ। तो आमिर कॉमा माई बेस्ट फ्रेंड कॉमा इज़ अ गुड टीचर। अब देखना उसके बाद इज़ अ गुड टीचर, तो इज़ ए गुड टीचर से पहले भी क्या लगा? कॉमा। वो अब इसमें आमिर क्या है? वर्ड। माई बेस्ट फ्रेंड क्या है? फ्रेज। इज़ अ गुड टीचर क्या है? क्लॉज। क्योंकि इसमें वर्ब आ गया है, लिंकिंग वर्ब इज़। क्या आ गया? लिंकिंग वर्ब इज़ इस्तेमाल हुआ। ठीक। तीसरा इस्तेमाल, इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कंजंक्शन। और हमने पढ़ा हुआ कंजंक्शंस क्या होते हैं? वो अल्फाज जो 2 हिस्सों के दरमियान आते हैं, कभी कभी वो शुरू में भी आ सकते हैं। ठीक। इफ़ अ सेंटेंस स्टार्ट्स विद ए कंजंक्शन, अगर जुमला स्टार्ट ही किससे हुआ है? कंजंक्शन से स्टार्ट हुआ है। वी यूज़ कॉमा बिटवीन 2 पार्ट्स ऑफ ए सेंटेंस। तो वो जो जुमले के 2 हिस्से हैं उनके दरमियान हम क्या लगाएंगे? कॉमा लगाएंगे। मसलन ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, इसमें कंजंक्शन क्या है? ऑल्दो। अगरचे उसने मेहनत की, ऑल्दो ही वर्कड हार्ड
कॉमा ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, वो इम्तहान में फेल हो गया। एज ही वॉज लेट, कॉमा ही कुडेंट कैच द ट्रेन। अब देखो ना, एज फिर कंजंक्शन है, तो जब फिक्रा कंजंक्शन, और यही अगर कंजंक्शन दरमियान में आ जाए, मसलन ऑल्दो ही वर्कड हार्ड ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम, इसको मैं अगर उल्टा बोल दूँ, ही फेल्ड इन द एग्ज़ाम ऑल्दो ही वर्कड हार्ड, अब कॉमा नहीं लगेगा, कहीं भी नहीं लगेगा, ना पहले ना बाद में। कॉमा जो है वो कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगा। अगला इस्तेमाल, चौथा, इफ अ सेंटेंस, चौथा, इफ वी यूज डिफरेंट वर्ड्स, अगर हम मुख्तलिफ क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब्स इस्तेमाल करते हैं। क्या इस्तेमाल करते हैं, वर्ब्स यानी एक्शन। इफ वी यूज डिफरेंट वर्ब्स यानी एक्शन फॉर वन पर्सन, एक बंदे के लिए आप 2-3 एक्शन बता रहे हो, वो ये भी करता है, 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 4-5 करता है, ठीक। वी यूज कॉमा टू सेपरेट देम। सो अगर एक फिक्रे में एक शख्स के लिए एक से ज़ायद वर्ब्स आ जाएं, ये साबित करने के लिए कि ये उसके मुख्तलिफ एक्शन हैं, उनको भी अलहदा किससे किया जाता है, कॉमा से। मिसाल के तौर पे, द बॉयज़ लाफ्ड, लड़के हंसे, कॉमा प्लेड खेला, एंड इंजॉयड अ लॉट, 3 काम किए, लाफ्ड, प्लेड, इंजॉयड, 3 वर्ब यूज़ हुए। लेकिन पहले 2 वर्ब्स के दरमियान क्या लगा, कॉमा, और आखिरी के दरमियान एंड, और जहाँ एंड लगना है उससे पहले कॉमा नहीं लगाना। ये नहीं करना द बॉयज़ प्लेड कॉमा, लाफ्ड कॉमा प्लेड कॉमा एंड, नो। जब एंड आ जाना है, मैंने पहले कह दिया एंड किसका काम करता है, एंड कॉमे का काम करता है। किसका काम करता है, कॉमे का काम करता है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट, चौथा, 5वां इस्तेमाल कि कॉमा कहाँ लगता है, कहता है इट इज़ यूज्ड आफ्टर सच ट्रांजिशनल वर्ड्स। ट्रांजिशनल वर्ड्स कौन से होते हैं, जो कंजंक्शंस की तरह के होते हैं, लेकिन हम उनको कंजंक्शंस नहीं कहते, हम कहते हैं ये ट्रांजिशनल वर्ड्स है। क्या कहते हैं, ट्रांजिशनल वर्ड्स। मसलन देयरफॉर, हाउएवर, एनीहाउ, मोरओवर, बिसाइड्स, इनफैक्ट, ये जितने अल्फाज हैं फिर सुन लें, देयरफॉर, हाउएवर, एनीहाउ, मोरओवर, बिसाइड्स, इनफैक्ट, ठीक। ये लफ्ज़ जब लगते हैं फ़िक्रों में, इनको जब हमने अलग करना हो इनके बाद, तो हम क्या लगाते हैं, कॉमा। क्या लगाते हैं, कॉमा। मसलन आई एम ऑलरेडी बिज़ी, आई एम ऑलरेडी बिज़ी, मैं ऑलरेडी बिज़ी हूँ, पहले ही बिज़ी हूँ, कॉमा, हाउएवर, फिर कॉमा, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, कि अगरचे मैं खुद बड़ा मसरूफ़ हूँ लेकिन मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो हाउएवर आया दरमियान में, इससे पहले भी कॉमा लगेगा, इसके बाद भी कॉमा लगेगा। फ़र्ज़ कर लें कभी कभार फ़िक्रा स्टार्ट ही हाउएवर से होता है। किससे होता है, हाउएवर से, या देयरफॉर से, या एनीहाउ से, या मोरओवर से, तो उसके सिर्फ बाद कॉमा लगता है। और अगर ये सारे अल्फाज ट्रांजिशनल वर्ड्स दरमियान में आ जाएं, 2 क्लॉजेज़ के दरमियान में आए, तो इनसे पहले भी कॉमा लगेगा, इनके बाद भी कॉमा लगेगा। लेकिन अगर ये शुरू में आ जाए तो फिर सिर्फ इनके बाद कॉमा लगेगा, दरमियान में कॉमा नहीं लगेगा, ठीक। और वो बहुत रेयर केसेस में होता है, बहुत रेयर केसेस में, ठीक है। मसलन इनफैक्ट से हम फिक्रा शुरू करते हैं, तो हम उसके बाद क्या लगाएंगे, कॉमा लगाएंगे, ठीक। उसके बाद आ गया छठा इस्तेमाल। देखिए कॉमे के कितने इस्तेमाल हैं। छठा इस्तेमाल, इट इज़ यूज्ड आफ्टर सम इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस। कुछ इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस होते हैं, ठीक है। मसलन वो जुमले नहीं होते ना, वो फ्रेज होते हैं। मसलन यस आई शैल कम, यस उसके बाद पॉज,
वो पॉज जो है वो कॉमे से फिल होगा। यस कॉमा आई शैल कम। नो थैंक यू, नो कॉमा थैंक यू। कोई आपको चीज़ सर्व कर रहा है, आप कहते हैं नो थैंक यू, तो नो के बाद पॉज आता है, वो पॉज किससे जाहिर होगा? कॉमे से। इसी तरह श्योरली, इसी तरह ओके, और भी इसी तरह के अल्फाज हैं। मैं तो सिर्फ एक एक चंद मिसालें आपको दे रहा हूँ। सो इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस लाइक यस, नो, ओके, श्योरली, इनके बाद भी क्या लगता है? कॉमा लगता है। क्या लगता है? कॉमा लगता है। मसलन यस आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, तो आपने देखा यस और उसके बाद आई के दरमियान एक पॉज आया है। मेरे बोलने में पॉज क्या होता है? एक स्पेस आई है, यानी मैं रुका हूं थोड़ी देर के लिए। उर्दू में हम कहेंगे वक्फा है। उस वक्फे को हम किससे जाहिर करेंगे? कॉमे से। किससे जाहिर करेंगे? कॉमे से। यस कॉमा आई विल सी यू इन द मॉर्निंग, कि मैं तुम्हें सुबह मिलूंगा। नो ही हैजंट कमिटेड दिस क्राइम, नहीं इसने ये जुर्म नहीं किया। नो, फिर उसके बाद पॉज आया, फिर कॉमा। नो कॉमा, नो, नो जो है ये यस जो है ये जोर देने के लिए था। नो कॉमा ही हैजंट कमिटेड दिस क्राइम, या नो आई हैवंट सीन हिम, नहीं मैंने तो उसे नहीं देखा। तो नहीं अलग है, मैंने उसे नहीं देखा वो अलग है। ठीक। ओके आई शैल टेक केयर ऑफ हिम, अच्छा मैं उसकी लुक आफ्टर करूँगा, मैं उसकी टेक केयर करूँगा। तो ओके फिर अलग, कॉमा आई शैल, और ओके वैसे ही आपको पीछे देखा इसके दरमियान डॉट भी लगना है, ओ डॉट के, उसके बाद कॉमा। ओके आई शैल टेक केयर ऑफ हिम। तो छठा इस्तेमाल क्या हुआ कि इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस के बाद भी क्या लगता है? कॉमा। और ये इंट्रोडक्टरी एक्सप्रेशंस जनरली सिर्फ किसी बात को जोर देने के लिए, इंसिस्ट करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक। उसके बाद सातवां इस्तेमाल ये है कि इन ए डायरेक्ट नरेशन, अगर फिक्रा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट पढ़ रहे हैं, अगर डायरेक्ट फिक्रा है, और डायरेक्ट फिक्रा आपने पढ़ लिया पीछे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ही खत्म हुआ है कि पहला हिस्सा क्या होता है? रिपोर्टिंग स्पीच, दूसरा हिस्सा क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान क्या लगता है? कॉमा। डायरेक्ट सेंटेंस में, इनडायरेक्ट में नहीं, डायरेक्ट सेंटेंस में रिपोर्टिंग स्पीच के बाद कॉमा लगता है, या इस तरह कह लो रिपोर्टिंग स्पीच और रिपोर्टेड स्पीच के दरमियान कॉमा लगता है, जिसे मर्जी कह लें। ठीक। सो इन अ डायरेक्ट नरेशन कॉमा इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग स्पीच। मसलन ही सेड टू मी, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, आई एम योर बेस्ट फ्रेंड, कॉमास क्लोज, फुल स्टॉप। ठीक। ही सेड टू मी, कॉमा, तो ही सेड टू मी क्या हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच। क्या हुआ? रिपोर्टिंग स्पीच। इसके बाद क्या लगा? कॉमा, और उसके बाद आई रिपोर्टेड स्पीच, जिसको हमने किस में लिखा? इन्वर्टेड कॉमर्स में। ठीक। उसके बाद आठवां इस्तेमाल है इसका कि इट इज़ यूज्ड आफ्टर डेट्स, टाइटल्स, एड्रेसेस, और वो जब हम किसी जुमले में लिख रहे हों, डेट्स मेंशन कर रहे हों, एड्रेस मेंशन कर रहे हों, टाइटल्स दे रहे हों, उनके बाद भी क्या लगता है? कॉमा। मसलन मिसाल के तौर पे तारिक लिव्स इन मॉडल टाउन सियालकोट, तो तारिक लिव्स इन मॉडल टाउन, कॉमा, सियालकोट। तो कॉमा कहाँ लगा? मॉडल टाउन के बाद। ठीक। ही वॉज बॉर्न ऑन 25 मार्च 1975, 25 मार्च के बाद कॉमा, 1975। सो डेट्स को अलग किया है, उसके दरमियान क्या लगाया? कॉमा। प्रोफेसर AR सिद्दीकी, प्रोफेसर AR सिद्दीकी, कॉमा, गवर्नमेंट मरे कॉलेज, कॉमा, सियालकोट। सो देखो टाइटल भी आ गया AR सिद्दीकी, उसके बाद कॉमा, AR में डॉट आया, A के बाद भी डॉट, R के बाद भी डॉट, सिद्दीकी के बाद कॉमा, गवर्नमेंट मरे कॉलेज, कॉमा, सियालकोट, फुल स्टॉप।
ठीक, तो इसके बाद भी हम इस्तेमाल करते हैं। ये हो गया इसका 8वां इस्तेमाल। और आज का 9वां और आखिरी इस्तेमाल कॉमा का क्या है कि इट इज़ ऑल्सो यूज्ड, ये जो लेटर्स वगैरह हम लिखते हैं, ईमेल्स, लेटर्स, इनमें सैल्यूटेशंस जो होते हैं, वोकेटिव्स भी बोलते हैं इनको, या कम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस भी बोलते हैं। यानी सैल्यूटेशंस मतलब डियर सर, डियर मैडम, सर, मैडम, रिस्पेक्टेड सर, या योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, इनको बोलते हैं कम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस। सो सैल्यूटेशंस हो जाए, वोकेटिव्स हो जाएं, या कम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस हो जाए। फिर सुन लें, सैल्यूटेशंस, वोकेटिव्स, कम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस, इनके बाद भी क्या लगता है, कॉमा। मसलन डियर फादर, कॉमा, डियर फ्रेंड, कॉमा, सर, कॉमा, मैडम, कॉमा, योर्स फेथफुली, कॉमा, योर्स अफेक्शनेटली, कॉमा, योर लविंग फ्रेंड, योर्स नहीं, योर लविंग फ्रेंड, कॉमा। तो लेटर्स में या ईमेल्स में जब हम सैल्यूटेशंस, वोकेटिव्स या कम्प्लीमेंट्री फ्रेजेस यूज़ करते हैं तो उनके बाद भी क्या लगाते हैं, कॉमा लगाते हैं। मतलब देखो ना, रिस्पेक्टेड सर, कॉमा, फिर हम एप्लीकेशन शुरू करेंगे, एंड हम नीचे करेंगे योर्स फेथफुली, कॉमा, नीचे जो भी होगा XYZ जो भी होगा, ठीक है। सो ये था बच्चों आज का लेक्चर पंक्चुएशन मार्क्स के बारे में। और आज हमने कितने पंक्चुएशन मार्क्स देखे हैं, 2, एक फुल स्टॉप का इस्तेमाल और एक कॉमा का इस्तेमाल। और कॉमे का इस्तेमाल आपने देखा 9 जगहों पे ये इस्तेमाल हो सकता है। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इनको बार बार रिवाइज़ करें, ठीक है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मैं अपनी नई वीडियो पंक्चुएशन मार्क्स की लेके हाज़िर हूँगा। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। खुदा हाफिज़।